हेलो साथी, आज हम आप लोगों के 2011 की जनगणना को याद करने का जीके याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करें और देखिए 2011 के जनगणना में हमारे कितने क्वेश्चन उठ रहा है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। बताइए, हमारे भारत में प्रथम बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो यह हुई थी 1872 में। 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। उस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट का कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। हमारे देश में प्रथम बार नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो जब नियमित रूप से कहेगा तो 1881 में हमारे देश में प्रथम बार नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। उस समय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में हुआ था। कि उस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल हुआ था। अब चलिए, आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन भी समझ में और याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। यानी हमारे जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की जनगणना कब शुरुआत होगी, तो 1951 में। कब हुई थी? तो 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना का महाविभाजन वर्ष बताना। यानी हमारे देश में जनगणना का विभाजन वर्ष कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में देश का जनगणना का महाविभाजन वर्ष हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद, जो जनगणना हुआ था वो किस हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया? तो यह अनुच्छेद 246 में रखा गया है। भारतीय 2011 की जनगणना को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 246 के अनुच्छेद में जनगणना को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करे हमारा कि जनगणना का विषय क्या है। जनगणना किस विषय का अंतर्गत रखा गया है संविधान में? तो यह 7वीं अनुसूची के संग सूची में रखा गया है जनगणना को। जनगणना को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची के संग में जनगणना को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जनगणना की अवधि, यानी हमारे भारत में जनगणना कितने वर्ष पर कराई जाती है। क्वेश्चन करता है हमारे भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर कराई जाती है। हमारे भारत में संविधान में जनगणना कितने वर्ष पर कराई जाती है? तो 10 वर्ष में देश में जनगणना कराने की अनुमति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जनांकीकी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी या जनांकीकी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना का क्रम बताना है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो यह देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये क्या है? देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हमारे देश की 2011 की जनगणना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। हमारे 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय आदर्श वाक्य बनाया गया था। वो वाक्य का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था 2011 की जनगणना के? तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। इसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो कुल 29 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना का शुभंकर, जनगणना का शुभंकर क्या है? तो जनगणना का शुभंकर क्या था? तो परागणक शिक्षिका। जनगणना का शुभंकर क्या था? तो परागणक शिक्षिका था 2011 की जनगणना का शुभंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम जनगणना कमीशन कौन थे। 2011 की तो प्रथम बार जनगणना कमीशन किसको बनाया गया था? तो यह बनाया गया था W पलाडेन के।
प्रथम जनगणना कमीशन किसको बनाया गया था? डब्ल्यू पलाडेन थे। प्रथम जनगणना के कमीशन कौन थे? तो डब्ल्यू पलाडेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी थे। 1949 से लेके 1953 तक ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त रह चुके थे। 1949 से लेकर 1953 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C. चंद्र मौली थे। कौन थे? C. चंद्र मौली। जो 2011 की जनगणना कराई गई थी तो उस समय जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो C. चंद्र मौली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना मैंने प्रथम बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। प्रथम जाति के आधार पर जब जनगणना कराया गया था भारत में तो 1931 में कराया गया था जाति के आधार पर प्रथम बार जनगणना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल जनसंख्या जब 11 की जनगणना कही तो उस समय कुल जनसंख्या कितना था हमारे भारत में? तो यह था 121.08 करोड़। 121.08 करोड़ 2011 की जनगणना में जनसंख्या थी हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहे हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है। जब भारत में और विश्व में मिलाया गया तो विश्व जनसंख्या का भाग हमारे भारत में कितने परसेंट है जनसंख्या में? तो 17.5%। कितने परसेंट है? तो 17.5% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष जनसंख्या बताना है। 2011 की जनगणना में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो यह थी पुरुष और स्त्री में बांटा गया है तो पुरुषों की जनसंख्या बोला कितनी 2011 की जनगणना थी? 62.32 करोड़ थी। कितनी थी? 62.32 करोड़ थी। 2011 की जनगणना में जब पुरुष की जनसंख्या देखा गया तो पुरुष की जनसंख्या कितना पाया गया? तो 62.32 करोड़। और परसेंट में जो सवाल पूछेगा तो 51.47%। कितना है? तो 51.47% है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिला जनसंख्या जब 2011 की जनगणना कराई गई तो उसमें महिला की जनसंख्या कितनी थी? तो 58.75 करोड़ थी। कितनी थी? 58.75 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या 2011 की जनगणना में। और जब परसेंट में एक सवाल पूछा जाएगा तो 48.53%। कितना? 48.53% 2011 की जनगणना महिलाओं की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दासकीय वृद्धि दर बताना है। 2011 की जनगणना के दासकीय वृद्धि दर कितना है? तो 17.7%। कितना है? 17.7% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना में हमारे भारत में कुल कितने पढ़े लिखे थे? साक्षर यानी पढ़े लिखे थे तो 73% 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत में पढ़े लिखे व्यक्ति या पुरुष पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, पुरुष साक्षरता दर बताना है। 2011 की जनगणना में पुरुष कितने पढ़े लिखे थे? साक्षर थे तो यह थे 8.9%। कितने थे? 8.9%। 2011 की जनगणना में पुरुष पढ़े लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है कि महिला साक्षरता जब 2011 की जनगणना कराई गई थी तो उसमें महिला कितने पढ़े लिखे थे? 64.6%। कितने परसेंट? 64.6% महिलाओं को पढ़ा लिखा पाया गया हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए 2011 जनगणना में और देखिए अब लिंगानुपात पूछेगा कि हमारे भारत में 2011 की जनगणना का लिंगानुपात कितना है? तो यह उस समय कितना था? 943 महिलाएं पर 100 पुरुष थे लिंगानुपात। ये 943 महिलाएं थे तो उस समय 100 को पुरुष थे लिंगानुपात में। और चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व बताना है। हमारे भारत में 2011 की जनगणना कराई गई थी जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उस समय 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर थे। कितना? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य 2011 की जब जनगणना कराई गई थी सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कौन था? तो केरल था। सबसे ज़्यादा केरल में लिंगानुपातों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई गई। कितना पाई गई? तो 1084। कितना पाई गई?
1084। आई होप आप लोगों का सब क्वेश्चन रिवाइज होगा याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बोलेगा तो हमारे भारत में न्यूनतम यानी कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। कितना है? तो 879%, 889%। कितना है? 889%। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला राज्य बताइए। हमारे भारत में सर्वाधिक केंद्र शासित वाला लिंगानुपात राज्य कौन है? तो पुदुचेरी है। कौन है? पुदुचेरी। यानी पुदुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जो राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? न्यूनतम केसर लिंगानुपात, केसा लिंगानुपात वाला राज्य बताना है। हमारे भारत में 11 की जनगणना कराई गई थी तो न्यूनतम केसर वाला लिंगानुपात वाला कौन था? तो दमन और दीव था। कौन था? दमन और दीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा बिहार बोल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य बोलेगा तो बिहार। कितना है? तो 1106। कितना जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कितना है? तो 1106 दिया गया है आंकड़ा के अनुसार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बता रहे हैं। न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कितने? 70। कितने? 17 है। कितने? 17। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 है। अब देखिए सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व पूछे थे। सबसे ज्यादा केंद्र शासित और जनसंख्या वाला घनत्व वाला केंद्र शासित तो यह दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। जब केंद्र शासित में पूछे तो 11 की जनगणना के अनुसार कि सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित वाला घनत्व कौन है? तो दिल्ली है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम केसा जनसंख्या घनत्व बताना है। न्यूनतम केसा वाला जनसंख्या घनत्व कौन है? तो अंडमान निकोबार है। कौन है? अंडमान निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। जब न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व तो पूछेगा तो 11 की जनगणना में कहाँ है? तो सिक्किम में। कहाँ है? तो सिक्किम में। जो 11 की जनगणना में पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व तो पूछेगा तो उत्तर प्रदेश बताएंगे, और जो 11 की जनगणना में पूछेगा न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व कहेगा तो सिक्किम बताए। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन है? तो सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली। सबसे ज्यादा केंद्र शासित वाला जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला घनत्व कहेगा तो लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला घनत्व कहेगा तो लक्षद्वीप को हम कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकमात्र राज्य कहाँ जनसंख्या घनत्व, एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घनत्व है तो एकमात्र राज्य संख्या घनत्व है तो नागालैंड है। कौन है? नागालैंड। एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या घनत्व है तो नागालैंड है। और देख सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो केरल। यानी सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो केरल है। 94% साक्षर लोग वहाँ केरल में 11 की जानकारी अनुसार पढ़े लिखे थे। अब देखिए न्यूनतम जब साक्षरता वाला दर पूछेगा तो बिहार, हमारा बिहार जो है वो कम पढ़े लिखे हुए थे। कितने? तो 11 की जनगणना के अनुसार तो न्यूनतम कौन थे? तो बिहार राज्य है 61.8%। यानी हमारे बिहार में 61.8% पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया तो इसमें सबसे कम पाया गया पढ़े लिखे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे वाले किस राज्य में महिला थी पढ़े लिखे? तो बिहार राज्य में थी न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। 2011 के जनगणना के अनुसार पाया गया। महिला कितने पढ़े लिखे थी? तो 51.5%। कितना पढ़े लिखे थी? तो 51.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षर पूछेगा तो सर्वाधिक केंद्र शासित छात्र तो लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षर वाला पढ़ेगा तो लक्षद्वीप है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूनतम केसा साक्षर वाला राज्य, न्यूनतम केसा साक्षर वाला राज्य तो दादर और नगर हवेली है। सबसे कम केसा वाला साक्षर राज्य कहेगा तो दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा जिला, जो 11 की जनगणना में सबसे बड़ा जिला कौन थे? तो कौन थे? थाने थे। कौन थे? थाने। थाने कहाँ पड़ते? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र में। यहीं पर प्रथम बार हमारी ट्रेन भी चली थी। मुंबई से थाने के बीच हमारे प्रथम बार ट्रेन को चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच। या सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो थाने महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए
सबसे छोटा जिला पूछेगा तो दिबांग घाटी। 2011 के जनगणना में सबसे छोटा जिला पूछेगा, दिबांग घाटी था। दिबांग घाटी कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक जिला वाला राज्य, अधिक जिला वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्या है? तो हमारा सर्वाधिक जिला वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा जिला किस राज्य में पाए हैं? तो उत्तर प्रदेश में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद होगा। इस वीडियो को देखिए और सुनिए और लाइक करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।